बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना श्मशान था, जिसे लोग काल भैरव श्मशान के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस श्मशान में रात के समय कोई भी इंसान नहीं जाता था। जो भी गया वह या तो वापस नहीं लौटा या लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहा। गांव के लोग मानते थे कि उस जगह पर अधूरी आत्माएं, प्रेत और पिशाच भटकते हैं। लेकिन गांव में एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन पढ़ा लिखा था और उसे इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता था, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों के मन का डर है। एक दिन गांव के चौपाल में इसी बात पर चर्चा हो रही थी। तभी गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति पंडित हरिदत्त ने अर्जुन से कहा, बेटा, हर चीज को मजाक मत समझो। उस श्मशान में कुछ ऐसा है जिसे इंसान समझ नहीं सकता। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। अगर ऐसा है तो आज रात मैं वहीं जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। डरावनी रात, उस रात अमावस्या थी। आसमान में चांद बिल्कुल नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। अर्जुन एक लालटेन लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, वातावरण अजीब होता गया। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कभी कभी दूर से कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई देती। लेकिन अर्जुन डरने वालों में से नहीं था। कुछ देर बाद वो उस पुराने श्मशान तक पहुंच गया। श्मशान में चारों तरफ जली हुई लकड़ियां, टूटी हुई चिताएं और राख फैली हुई थी। अर्जुन ने लालटेन ऊंची करके चारों तरफ देखा, यहां कुछ भी नहीं है। वो जोर से हंसा, लेकिन उसी समय अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी लालटेन बुझ गई। अब चारों तरफ घना अंधेरा था। अर्जुन को पहली बार थोड़ा डर महसूस हुआ। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज फिर आई। इस बार साफ सुनाई दिया, कोई उसके पीछे चल रहा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे मुड़ा और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। श्मशान के एक कोने में एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी अचानक उसे याद आया कि गांव के लोग कहते थे, श्मशान में एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसे कई साल पहले जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं कि उस औरत ने मरते समय श्राप दिया था, जो भी रात में यहाँ आएगा उसकी आत्मा भी यही कैद हो जाएगी। अर्जुन का गला सूख गया। अब वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो औरत अब उसके बिल्कुल सामने थी। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया और जैसे ही अर्जुन ने उसका चेहरा देखा, वो चीख पड़ा। उस औरत की आंखें बिल्कुल काली थीं और उसका चेहरा जला हुआ था। वह अचानक जोर से हंसी। तुम्हें सच जानना था ना? अचानक पूरे श्मशान में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। अर्जुन ने चारों तरफ देखा और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। राख के ढेरों से कंकाल निकलने लगे। जली हुई चिताओं से धुएं की परछाइयां उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे श्मशान की आत्माएं जाग चुकी हों। वह औरत बोली, यहां आने वाले हर इंसान की आत्मा अब इसी श्मशान की रखवाली करती है। अर्जुन अब पूरी तरह डर चुका था। उसने जोर से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। लेकिन वह औरत फिर हंस पड़ी। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी और उसी समय श्मशान के बीचों बीच एक बड़ा सा काल भैरव का पत्थर का मंदिर दिखाई दिया। गांव के लोगों का मानना था कि यह मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ स्वयं काल भैरव की शक्ति निवास करती है। अर्जुन दौड़कर उस मंदिर की तरफ गया। वह मंदिर के सामने गिर पड़ा और रोने लगा, भगवान मेरी रक्षा करो। तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक तेज प्रकाश निकला। पूरे श्मशान में जोर की हवा चलने लगी और वो औरत दर्द से चीखने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। कहा जाता है कि उस रात काल भैरव की शक्ति ने अर्जुन की जान बचा ली। सुबह जब गांव वाले जंगल में पहुंचे तो अर्जुन मंदिर के सामने बेहोश पड़ा था। लेकिन जब वो होश में आया, वो पहले जैसा नहीं रहा।
उसकी आंखों में हमेशा डर दिखाई देता था और वो सिर्फ एक ही बात कहता था, श्मशान में मत जाना, वहां वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को जंगल से अजीब रोने की आवाजें आती हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि उन्होंने श्मशान के पास एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत को खड़ा देखा है, और जो भी उस जगह के करीब जाता है उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे पीछा कर रहा है। इसीलिए गांव के लोग आज भी उस श्मशान से दूर ही रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते।